मैं एक बार पुनः प्रार्थना कर दूं। श्री गुरु भगवान की हरि ओम। ब्रह्मानंदम परम शुभदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमर्शनं सर्वधी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय घटघटवासी श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन चरणारविंद में उपस्थित परमादरणीय संतजन, बंधुओं, माताओं, बहनों, पूर्व वक्ताओं ने आपको बड़े ही अच्छे भाव बताए और आप भाव विह्वल होकर के नृत्य भी किया। एक बात मुझे अजल ऐसी लगी, उनका भाव तो भजनों का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक था। तुमसे प्यार हो गया जब से तूने मेरे फेरा डाल दिया, मगर इस दिल में अगर मैं अपने आप में झांक के देखता हूं, 2009 की विदाई हो रही है और 10 के आगमन की प्रतीक्षा है। एक बात याद आ गई, अगर विदाई होना था तो मिले ही क्यों थे? जब से तुम मिले हो दिल की हालत ऐसी बेसुध हो रही है कि उसकी बयान नहीं किया जा सकता। दिल में तूने एक दर्द दिया है, एक टीस दी है, एक प्यार दिया है जो जुबान से बयान नहीं कर सकते। वो दिल की बात मैं किससे कहूं, कौन सुनने वाला है? और आज तुम मुझसे विदा हो रहे हो, कब तक विदा होवोगे, कहां जाओगे, कब तक हम प्रतीक्षा करते रहेंगे कि तुम कब आओगे पुनः? इससे अच्छा था तुम ना मिलते मुझे। तुमने मिलकर के मेरे जीवन में ना जाने कितनी बड़ी क्रांति ला दी, और सचमुच में जिसके दिल में वो उतर गया एक बार, उसके हृदय की आप कल्पना करके देखें कि उसकी स्थिति क्या होती है। भगवान कृष्ण जब मथुरा को जा रहे थे, वृंदावन का त्याग करके, सभी गोपियां विलख रही थी, रो रही थी। इस 2009 हमसे जा रहा है और 10 के आने की प्रतीक्षा है। उस बात पर मुझे एक बात याद आ गई, वो गोपियों के हृदय की जो टीस थी, जो उनके हृदय का भाव था, सब तड़प रही थी, लेकिन राधा जी उस झुंड में नहीं दिखी, वो कहीं नहीं मिली। अंत तो गत्वा कृष्ण की दृष्टि राधा की ओर जा रही थी, और राधे कहां गई? जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली थी, जिसका बिना मेरे मन में चैन नहीं पड़ता था, वो राधा नहीं दिख रही इस झुंड में। और वो कृष्ण भी विह्वल और राधा कुछ दूरी पे जा करके एकदम मौन मुद्रा में, शांत मुद्रा में खड़ी, सिर्फ आंखों से आंसू बहा रही है और मस्तक को नीचे किए हुए अपने प्रीतम की याद में रो रही। और रो भी क्या रही है, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, और मुख से बोले नहीं, नैन देत है रोए। वो स्थिति थी। भगवान कृष्ण ने स्वयं रथ से उतर करके राधा को मेरा चिंतन करते करते कृष्ण बन गई, मैं तेरा चिंतन करते करते राधा बन गया, और बात फिर वहीं की वहीं हो जाएगी। प्यार का वो श्रृंखला चलता रहेगा और हम एक दूसरे से कभी नहीं बिछुड़ेंगे। मिलना और बिछुड़ना बाह्य रूप से होता है, सचमुच में जिसे वो एक बार अंदर से मिल जाता है, अंदर से मिलने की जो बात है वो एक बहुत बड़ी बात है, और जिसे वो एक बार मिल जाता है वो कभी नहीं बिछोड़ती। उसे फिर ना तो दिन की गिनती रह जाती है, न वर्षों की गिनती रह जाती है, और न ही जाने न कितनी कितनी सदियां गुजर जाती हैं, उनकी भी वो परवाह नहीं करता।
वो सदैव सदैव उसमें रम जाता है, सदैव सदैव उसी का हो जाता है। और जिस तरह से अभी वो बता रहे थे कि एक बूंद जब समुद्र में मिल जाता है वो समुद्र ही हो जाता है, वो स्थिति एक प्रेमी और प्रियतम की हो जाती है। आज यह वर्ष हमें याद दिला रहा है कि मैं जा रहा हूं और एक आ रहा है, किसे छोड़ोगे और किसे अपनाओगे। हमें छोड़ना नहीं किसी को और न ही किसी को अपनाना है। हम जिसके हैं उसी में बस विलीन हो जाना है। अगर यह स्थिति बन गई तो समझ लो हमारा जीवन सार्थक हो गया। यह वर्ष का आगमन होना और वर्ष का जाना, ये दोनों ही हमारे लिए जीवन में सार्थक बन जाएगा। उस प्रियतम के मिलने के बाद हमें इसी बात के लिए उस प्रभु से निवेदन करना है आज के दिन कि हे प्रभु, तुम अगर मिल गए तो सदैव के लिए मिले रहो। अगर बिछुड़ना ही था तो तुम इससे अच्छा था कि ना मिलते। जिस तरह के गोपियों के हृदय को तुमने तड़फाया, उनके दिल में प्यार की कसस जगा करके और उनके हृदय में एक ऐसी तूफान पैदा कर दिया, काश ऐसी जिंदगी में किसी को मत लाना। प्रेम सबको, इसने जो है एक संत ने कहा कि भाई प्रेम करे जन कोई, जगत भी नोरा पीटती और प्रेम करे जन कोय। ऐसा उस संत ने कहा कि ये प्रेम का दुख बड़ा ही होता है, कष्टदायक होता है, बड़ा ही पीड़ादायक होता है। ये जो वर्ष आते हैं और जाते हैं, ये हमें संबोधित करते हैं कि वो प्रियतम का आना हृदय में और उनका बिछुड़ जाना उतना ही तड़फन देता है जितना एक विरह में तड़फने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। तो आज का दिन मैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, जिसके हृदय में तुम उतर जाओ फिर कभी उससे मत बिछोड़ना, कभी उसका त्याग न करना, कभी उसको तड़फाना मत, सदैव सदैव उसको अपना प्यार की आंचल में रखना और अपने दर्शन दीदार से उसे आप्लावित करते रहना। यही हमारी आपके चरणों में विनीत प्रार्थना है। और ताकि हमारा ये नव वर्ष, हमारा नव जीवन बन करके आपके चरणों में अति अनुराग, अति प्यार और अति भाव और विह्वलता से, भक्ति से भर जाए और हम आपके सदैव ऋणी रहें, जन्म जन्मांतर तक रहें। यही हमारे मन की कामना है, यही भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोल जयकारा।